Oh, that's so Gen Z. I'm sure you two must have heard this line. लेकिन एक मिनट, Gen Z है क्या? ये Gen Z, Millennials, Gen X जैसे नाम आखिर आए कहां से? Well, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि Gen Z नाम किसी जनरेशन ने खुद अपने लिए चूज नहीं किया था। तो फिर गवर्नमेंट ने? नहीं, गवर्नमेंट ने भी नहीं। ये लेबल्स असल में अमेरिका के सोशल और इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए बनाए गए थे। इन्हें रिसर्चर्स, सोशियोलॉजिस्ट, डेमोग्राफर्स और मार्केटर्स ने क्रिएट किया था ताकि एक ही टाइम पीरियड में पैदा हुए लोगों के बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को समझा जा सके। इनका पर्पस था कंपनीज, एडवर्टाइजर्स, रिसर्चर्स और गवर्नमेंट्स को यह समझने में मदद करना कि अलग अलग एज ग्रुप्स क्या सोचते हैं, क्या खरीदते हैं और दुनिया को कैसे देखते हैं। अमेरिका में वर्ल्ड वॉर II के बाद बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हुए। इस जनरेशन को बेबी बूमर्स कहा गया क्योंकि बर्थ रेट्स में एक बड़ा बूम आया। उसके बाद आई जनरेशन एक्स। ये नाम पॉपुलर हुआ 1990s में और फिर मिलेनियल्स या जनरेशन वाई। ये टर्म यूज करना शुरू किया गया उन लोगों के लिए जो नए मिलेनियम के अराउंड अडल्टहुड में एंटर कर रहे थे। फिर नेचुरली अगला नाम आया जनरेशन जी। जनरली 1997 और 2000 के बीच पैदा हुए लोगों को जेनजी कहा जाता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है। इंटरेस्टिंगली जेनजी का नाम शुरू से जेनजी नहीं था। कुछ रिसर्चर्स ने 9/11 के बाद होने वाले बच्चों को होमलैंड जनरेशन भी कहा था क्योंकि उनकी पूरी अपब्रिंगिंग एक नए अमेरिका में हुई थी। लेकिन वक्त के साथ जनरेशन जी नाम ज्यादा पॉपुलर हो गया और फिर वही दुनिया भर में वाइडली यूज होने लगा। लेकिन यहां एक क्वेश्चन है, क्या इंडिया में 1997 के बाद पैदा हुआ हर बच्चा ऑटोमेटिकली जेनजी है? वेल, नॉट रियली। ये लेबल्स ओरिजिनली अमेरिका के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए गए थे। वहां जेनजी वो जनरेशन थी जो इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ के साथ बड़ी हुई। इसलिए अगर कोई 2000 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ और कोई 2000 में इंडिया के किसी गांव में पैदा हुआ, दोनों की एज सेम हो सकती है, लेकिन क्या दोनों की अपब्रिंगिंग, अपॉर्चुनिटीज, कल्चर और लाइफ एक्सपीरियंसेस भी सेम है? प्रॉब्ली नॉट। इंडिया में यंग लोगों को शेप करने वाली चीजें बिल्कुल अलग हैं। फैमिली स्ट्रक्चर्स, एजुकेशन सिस्टम, लोकल कल्चर, अफोर्डेबल इंटरनेट, जियो रेवोल्यूशन, यूपीआई और रैपिडली चेंजिंग इंडिया। इसलिए टेक्निकली आप एज के हिसाब से जेनजी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंडियन बॉर्न आफ्टर 97 एग्जैक्टली वही जेनजी एक्सपीरियंस शेयर करता है जो अमेरिका में डिफाइन किया गया था। जेनजी एक अमेरिकन लेबल है जो अब दुनिया भर में यूज होता है, लेकिन हर कंट्री की जनरेशन की अपनी आइडेंटिटीज, अपनी वैल्यू और अपनी स्टोरी होती है। और शायद इंडिया की स्टोरी भी अपने आप में कंप्लीटली यूनिक है। वेल, व्हाट डू यू थिंक? क्या इंडिया का जेनजी अमेरिका के जेनजी जैसा है, या फिर इंडिया को अपनी जनरेशन की डेफिनेशंस खुद लिखनी चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।